का स्वागत। इस समय मैनपुरी की विधानसभा भोगांव में हूं। जिस तरीके की तैयारियां बसपा की चल रही हैं, क्योंकि 9 तारीख को बहुजन समाज पार्टी ऑक्सीजन लेने का काम करेगी, क्योंकि पूरे देश से लगभग 20 लाख लोगों के पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। उसी कड़ी में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता गांव-गांव जाकर आप देख सकते हो कि पीछे बाबा साहब की, संविधान निर्माता बाबा साहब की प्रतिमा है और हर गांव में जाके प्रतिमा पे पुष्प अर्पित करके शुरुआत करते हैं और गांव के बहुत सारे लोग इनसे लगातार जुड़ रहे हैं और ये कारवां बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि लक्ष्य 20 लाख का रखा गया है और 20 लाख का लक्ष्य कैसे पूरा होगा यही लोग बेहतर बता सकते हैं। क्योंकि इस बार बसपा हाशिए पर थी, पिछले 3 चुनाव को देखा जाए, लेकिन 27 के लिए पूरा दम भरने की तैयारी है और 27 का मिशन शंखनाद होने वाला है, वो कि 9 तारीख को लखनऊ से होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम? मनीष सागर। जी, मनीष जी, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? मैं यहाँ बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी यहाँ तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं। हर विधानसभा से सैकड़ों वाहनों के साथ हमारे कार्यकर्ता शुभचिंतक लखनऊ जाएंगे। हर विधानसभा से 10-10 हजार का लक्ष्य रखा है। हम लोग 30-40 हजार की संख्या में लखनऊ पहुंचेंगे। पूरा लक्ष्य इस बार पार्टी ने क्या रखा? कितने लोगों के पहुंचने की संभावना है? करीब 20 लाख लोगों का लक्ष्य है। मान्यवर काशीराम स्थल पार्क पे, जेल रोड, लखनऊ, 9 अक्टूबर को। जी, क्या नाम है? धर्मवीर सिंह राही, संवेदना फाउंडेशन से। जी, क्या लग रहा है? आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं, महिलाएं भी इकट्ठी हो जा रही हैं, लोग भी आ रहे हैं, जनता भी लगातार जुड़ रही है। क्या लग रहा है 27 में बसपा कुछ करिश्मा कर पाएगी? देखिए, जब जन भावनाएं जब जिसके साथ जुड़ती हैं तो निश्चित रूप से सफलता उसके कदम चूमती है। और ये चूंकि मान्यवर साहब एक देश की बहुमूल्य धरोहर रहे हैं, जो एक विचारधारा थी, जिन्होंने गांव-गांव, झुग्गी-झोपड़ी से लेकर एक समता मूलक समाज की स्थापना की है। चूंकि उनका परिनिर्वाण दिवस है, इसलिए बहुत लोगों में उत्साह है वहां जाने का। और तमाम संगठनों ने भी और पार्टी के साथ-साथ और भी लोग, चूंकि जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, माननीय साहब की विचारधारा से जो लोग प्रभावित हैं, और गांव गरीब झुग्गी-झोपड़ी की आवाज हमेशा बाबा साहब के अलावा दूसरा नेतृत्व कोई देश को मिला है, तो वो मान्यवर काशीराम साहब के रूप में मिला है और उनका परिनिर्वाण दिवस। अच्छा, बाबा साहब की आप लगातार बात कर रहे हो, चूंकि बसपा का कैडर वही रहा है। आपने देखा था कि पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब तो अंबेडकर 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 नाम लेना एक फैशन बन गया है। देखिए, वो क्या कहते हैं उनके ऊपर मैं नहीं जाता। बाबा साहब एक बहुत बड़ी क्रांति का नाम है, विश्व का सबसे बड़ी बहुमूल्य धरोहर रहे हैं और देश को जो उन्होंने दिया है, झुग्गी-झोपड़ी को जो दिया है, आज़ादी दी है, वास्तविक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, सामाजिक आज़ादी, जो आज़ादी मिली है, वो बाबा साहब के नेतृत्व में उनके रचित संविधान के द्वारा मिली है। वो लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, वही कहीं प्रतिमा लगाते हैं, जब उनको वोट की ज़रूरत होती है तो बाबा साहब को मान लेते हैं। उनका तो अपना कोई वो नहीं है, मैं नहीं मानता, लेकिन इतना ज़रूर मानता हूँ कि आज देश की जो लगभग 85% जो आबादी है, उसका जो भरोसा है, 85% आबादी का जो भरोसा है, वो निश्चित रूप से बाबा साहब और मान्यवर काशीराम साहब। कोऑर्डिनेटर साहब, लगातार मेहनत आप कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले आपसे वार्तालाप हुई थी। आज फिर मैंने आपको पकड़ लिया, किसी न किसी गाँव में आप मिल जा रहे हो। ऐसा क्या तैयारियां कर रहे हैं कि मैनपुरी में भी बसपा एकदम जो हाशिए पर थी, फिर खड़ी हो जाए? आप 2 दिन पहले भी हमारे साथ रहे थे। आपको खुद लग रहा होगा कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मानवर बहन जी देश की ऐसी पहली नेता हैं जो अगर आह्वान कर दें एक बार, तो रैली हो या कोई भी प्रोग्राम हो, माननीय बहन जी के प्रति जो लोगों का उत्साह रहता है, जो माननीय बहन जी का उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन रहा है, आज सर्व समाज के लोग माननीय बहन जी को याद करते हैं और कहते हैं कि अगर इस देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में किसी ने शासन चलाना सिखाया है, तो वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और आज 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो मैनपुरी से भी लाखों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने और अपनी नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विचारों को सुनने के लिए उत्सुक हैं। और लोगों में जो उत्साह है कि जहां भी हम लोग जाते हैं तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और लोग पूरी तरीके से मन बना चुके हैं
7 तारीख से लोग ट्रेनों द्वारा और बसों द्वारा, अपनी गाड़ियों द्वारा, आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने का भी प्रयास कर रही है। अभी 54 ट्रेनें रद्द कर दी हैं 6, 7 और 8 तारीख को, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी का कारवा है, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। वहां लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और पूरा लखनऊ जाम हो जाएगा। भोगांव विधानसभा से आप प्रत्याशी भी रहे और देखा जाए कि बसपा के कैडर में सबसे अच्छा चुनाव आपने लड़ा था। क्या 9 तारीख तक भोगांव विधानसभा के सारे गांव फिर से मत डालेंगे? सबसे आह्वान करेंगे, मैं देख रहा हूं लगातार आप गांव-गांव जाके लोगों से आह्वान कर रहे हैं लखनऊ चलने के लिए। धन्यवाद। बहन जी के आह्वान पर, उनके आदेश पर हम कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा जन समूह और जन सैलाब, बहुजन समाज, बहुजन आवाम लखनऊ जाने के लिए तैयार है। हम उनको हर तरीके की सुविधा देने के लिए तैयार हैं और मेहनत कर रहा हूँ, लगे हुए हैं। जब आपने कहा सुविधा देने के लिए, क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी जो आप ये कारवां जो लखनऊ जाएगा? बसों की सुविधा मिलेगी, खाने पीने की सुविधाएं हैं और जो भी लोग जा रहे हैं अपनी सुविधा से जा रहे हैं। बड़ा जोश और खरोश है उनके साथ। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, चूंकि बहुत सारी पार्टियों को मैंने रैलियों को कवर करा है, कहीं ना कहीं 2, 4, 10 लोग ऐसे निकल आते हैं जिनको कहीं ना कहीं किसी लालच के तहत ले जाया जाता है। आपकी कैसी तैयारी? हमारी इस बहुजन समाज के अंदर कोई भी लालची किस्म के व्यक्ति नहीं है। ये कारवां जो है निस्वार्थ है, केवल बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाला है। बाबा साहब ने जो आशीर्वाद दिया है इस 85% आवाम को, उनके उस विश्वास पर हमारी आवाम खरी उतरेगी और उनके आवाम को आगे बढ़ाया है वो मान्यवर साहब ने बढ़ाया है और मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है लखनऊ में। तो बहन जी ने बड़ा जोश और खरोश के साथ सब लोगों को बुलावा दिया है। हम सब लोग वहाँ लखनऊ पहुँच रहे हैं। कुछ लोग गांव के भी हैं जो लोग यहाँ लगातार खड़े हैं, क्या नाम है? मिलाप सिंह। मिलाप सिंह, नीचे आ जाओ, थोड़ा सा ऊपर जा रहे हो, नीचे रहो नीचे रहो। ये बताओ मिलाप सिंह जी, क्या आप बहन जी से मिलाप करने जा रहे हो 9 तारीख? बिल्कुल जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? जो सुविधाएं दी हैं हमारे पदाधिकारियों ने, उन सुविधाओं का प्रयोग करते हुए हम बिल्कुल जाएंगे लखनऊ। अच्छा, जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, लखनऊ जाएंगे। अभी ऐसा क्या रहा कि बसपा का जो कमजोर कैसे हुई, क्या मानते हैं? कुछ कमियां रही होंगी, बिल्कुल कमियां रही होंगी, इसी वजह से बसपा कैडर कमजोर हो गया। उसी वजह से आगे जो पिछले चुनाव हुए हैं उनमें शिकस्त झेलनी पड़ी है और आगे से हम लोग ऐसा यूनियन बना के चल रहे हैं जिससे आगे मायावती जी को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना। क्या नाम है? मेरा नाम दयाराम नेताजी के नाम से मेरे को कहा जाता है। अच्छा, दयाराम नेताजी। नेताजी मेरे को उर्फ लगा दिया, इसमें एक फौजी और थे। इस वजह से तो मैं ये कहना चाहते हैं, हम लोग बहन जी के साथ हैं और जोश खरोश से और जो भी आदेश होगा उसको मैं पालन करूंगा। ये नहीं, मैं नहीं जानता कि वहाँ कितनी भीड़ कितनी, मैं अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ कि मैं जान माल से खर्चा करके और बहन जी को जिता के और सरकार को बनाऊंगा। 9 तारीख के लिए कितने खर्चे का? 9 तारीख से जगह नहीं वहाँ मिल पाएगी, इतनी भीड़ जा रही है इकट्ठी होके, इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जो वहाँ पार्क में बैठना मुश्किल हो जाए। कितने लोग ले जा रहे? अरे मैं कम से कम हमारे गांव से पूरा गांव झरके जा रहा है। अच्छा, ये बताओ, पहले कभी सेवा में रहे, नौकरी में रहे? अरे नौकरी में करते तो मैं इस लायक ही नहीं रहते, तो मैं बात ही नहीं कर पाते, तो वो हमको लिख देता कि आप सस्पेंड। मैं नहीं रहे। अरे सस्पेंड क्यों लिख देता? वो इस वजह से कि मैं ज्यादा बात करता, वो कर देता कि आप पढ़ाते नहीं, ये करते। मैंने एक स्कूल में मास्टरी की, उन्होंने कहा एक बच्चे को मैंने थोड़ा कान पकड़ के पीट दिया, उसका बाप आया, उसने कहा कि क्यों, वो लाला था, मेरे बच्चे को क्यों पीटा? मैंने कहा उसने कुछ बता नहीं पाया होगा, तो मैं बताए देता हूँ कि मेरे बच्चे को नहीं पीटेंगे, आप जो भी पढ़े या न पढ़े। मैं जाता था, पीछे बैठा देता था, वो मर गया, उसका बाप मर गया, उसका लड़का भी वो भी मर गया, मैं जिंदा खड़ा। तो आप देख सकते हो कि बसपा का जो कैडर है वो लगातार गांव-गांव जाके जनसंपर्क कर रहा है, पदाधिकारी लोगों से आह्वान कर रहे हैं और 9 तारीख को जो सैलाब आएगा उसके बाद जो विपक्षी दल हैं, वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी सांसें फूलने वाली हैं। क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां बसपा कर रही है, तो लगातार बने रहिए, आपको दिखाते हैं कि 9 तारीख तक किस तरीके की तैयारियां उत्तर प्रदेश में 9 तारीख के आयोजन के लिए